आत्म साधना के पथिक आप सभी साधक, आज का दिन, आज की साधना बहुत ही विशेष है। वैसे तो परमपिता परमेश्वर जब स्वयं प्रकट हुए हैं, जिसके साक्षी आप सभी 2022 में बने, जो 2024 के रुद्राभिषेक में जो पार्थिव शिवलिंग का स्वरूप प्रकट हुए हैं, जिनको हम सब प्रतिदिन पूजा अर्चना करते हैं, जब से वो प्रतिष्ठित हुए हैं, हर दिन हम सबों का रुद्राभिषेक ही है। लेकिन आज बहुत विशेष है, क्योंकि परमपिता सूर्य तो उत्तरायण हुए ही हैं मंगलकारी शक्तियों के साथ। यह समय कुंभ का, महाकुंभ का है। प्रकृति की अनंत शक्तियों से जुड़ना और उनकी कृपा का आह्वान कर अंतर चेतना के उदित होने का ये जो महाविज्ञान, जिसे ऋषियों ने प्रतिस्थापित किया अन्वेषण के बाद, आत्म अन्वेषण के बाद, ब्रह्मांड अन्वेषण के बाद, उसके आधार पे यह जो अद्भुत और विलक्षण महाकुंभ पर्व का हमारे संस्कृति में समावेश किया, ये हमारे वैदिक काल से ही आ रहा है, उन्हीं वैदिक ऋषियों के द्वारा। आप देखेंगे हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, शुक्ल यजुर्वेद, पद्म पुराण, मत्स्य पुराण, इन सबों में इस महाविज्ञान का विवेचना, वर्णन उन श्लोकों द्वारा ऋषि ने किया है, जिसको उन्होंने साधना के उच्चतम अवस्था में ग्रहण किया। और युग युगांतर से यह दिव्य पर्व पूरे हिंदू सनातन संस्कृति के सभी साधकों के लिए एक बहुत ही दिव्य है। और वो सभी साधक जो यूं तो हमेशा ही लोगों से अलग पर्वतों कंदनाओं में रहते हैं, वो इस समय आके और प्रकृति और शक्ति के इस महापर्व में भाग लेते हैं। तो इससे समझ में आता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है और इसकी आध्यात्मिक महत्ता कितनी विशेष है। जो अमृत की बूंदी पृथ्वी पे आई, जो प्रतिष्ठित की गई 4 जगहों पे, वो समय काल से परे हैं, शाश्वत है, नित्य हैं। सिर्फ हमें संधान करना है, आप सबों को उन्हें आत्मसात करना है। साधना के मार्ग पे आगे जाके अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी करके उस स्थिति और अवस्था में पहुंचना है जब आप उस अमृत तत्व को आत्मसात करके, हृदयंगम करके स्वयं में योग कर सकें। ये जो कुंभ शब्द है, जो ऋषियों ने स्थापित किया इस महापर्व के साथ, वो वास्तव में अमृत कलश का द्योतक तो है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से हम सभी के सूक्ष्म संरचना के कुंभ, घट, कलश, जिसमें हमारे पंचमहाभूत, पंचतत्व, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, चित्त, मन, इनके सारे विकारों, तमस के तत्वों पे विजय पाके, सात्विक और दिव्य बना के
इनमें दिव्य शक्तियों का प्रकाश का स्थापना प्रतिष्ठा करके अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी बना के और उस अमृत का समावेश करना, वो है महाकुंभ का स्नान। जब आप साधना करते हैं तो जो प्राण का स्पंदन है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, जो जाके आज्ञा चक्र में एक होती है, वह स्थान जहां एक होती है आज्ञा चक्र में, वो ही वास्तव में वास्तविक संगम है, जहां जब सुषुम्ना से होके चेतना प्रतिष्ठित होती है तो अमृत तत्व का संधान होता है और परमात्मा शक्ति स्वयं प्रकट होके प्राण तत्व को बिंदु चक्र से ब्रह्मांडीय चेतना से योग कराती हैं। ये जो अमृत का योग हुआ, महाकुंभ स्नान हुआ, ये विज्ञान परम चेतना से योग का, अंतर चेतना के ऊर्ध्वगामी होने का विज्ञान है। समझे आप? और यह जो समय है जिसमें ब्रह्मांडीय पिंड, ग्रह, नक्षत्र, काल और समय, ये इस पूरे प्रक्रिया में ऊर्ध्वगामी होने में बहुत मदद करते हैं। जब हम सब यानी एक साधक इन दिव्य आध्यात्मिक क्रियाओं से, आध्यात्मिक पर्व से जुड़ते हैं और उसमें अपने चित्त को, मन को, हृदय को, भावों को योग करते हैं, तो अगर उसके साथ इस विज्ञान को भी आत्मसात करें तो साधना बहुत ही विशेष हो जाती है, प्रभावकारी हो जाती है। और वह स्नान जो नदी में होता है, जो इस विशेष खगोलीय स्थिति में होता है, वो इतना प्रभावशाली हो जाता है इस विज्ञान के समझ के साथ कि अंतर चेतना जागृत होती है, प्रकट होती है, आध्यात्मिक चेतना का ऊर्ध्वगामी प्रवाह होता है, सूक्ष्म की शक्तियां प्रकट होने लगती हैं, अतीन्द्रिय चेतना प्रकट होने लगती है, प्रकृति परमात्मा के साथ योग की यह अद्भुत क्रिया जो मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, वो प्राप्त होने लगता है। पृथ्वी पर मानवता का जो जीवन है, जिसे संसार कहते हैं, यानी शरीर के साथ का जीवन, और वह जीवन जो शरीर के बाद का है, परमार्थ, निर्वाण, मुक्ति, मोक्ष, इन सबों को ऐश्वर्यपूर्ण, स्वस्थ, अर्थपूर्ण और शक्तिमय, प्रकाशमय बनाने के लिए हमारे ऋषियों ने जो मनुष्य के पुरुषार्थ को यानी जीवन के लक्ष्य को 4 भागों में बांटा। कहा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जब हम मनुष्य अपने शरीर के साथ के जीवन में यानी अर्थ और काम, इन दोनों को जब व्यक्ति दिव्य बनाता है, उस मन स्थिति में रहता है, तो धर्म का पालन तो होता ही होता है, अर्थ और काम भी दिव्य होते हैं और उसके फलस्वरूप शरीर के बाद का जो जीवन है उसमें मोक्ष, मुक्ति, कैवल्य की प्राप्ति होती है। और उस परम कृपा से, शिव शक्ति की कृपा से संसार, मृत्यु, पुनर्जन्म के चक्र से मनुष्य मुक्त होके परम चेतना के साथ एकत्व की स्थिति प्राप्त करता है। तो यह जो विज्ञान है, जो महाकुंभ का विज्ञान है, जो आपको हम लोग चर्चा कर रहे थे, घट में यानी सूक्ष्म संरचना में अपने पंच तत्व, पंचकोश
पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, यानी संसार को बोध करने के हर आयाम में ईश्वरीय तत्व को, प्रकाश के तत्व को योग करना, और वही है अमृत तत्व का संधान। फिर अमृत तत्व का स्नान, संधान और उसका पान, ये स्वमेव ही होने लगता है और व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के सर्वोत्तम स्थिति यानी मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए महाकुंभ की जहाँ भी चर्चा होती है वहाँ मोक्ष तो आता ही आता है, और सारे व्यक्ति इसी आस्था और विश्वास के साथ वहाँ जाके डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं उस विशेष स्थिति में कि हमें मोक्ष मिलेगा। तो अंतर के घट के विज्ञान को समझ के उस साधना को जीना पड़ेगा साथ साथ में, तब वो वास्तव में अमृत का स्नान होगा। तो अपने अंदर के संगम को, त्रिवेणी को जागृत करना है, इस परम शक्ति को आत्मसात करना है, और इस पूरे काल में जो 45 दिनों का है, जो 12 वर्ष के बाद में यह जो कुंभ के पर्व का होता है, वो लगभग इतने ही दिनों का होता है ग्रह स्थिति के अनुसार। और प्रतिदिन साधक अपने अंतर मन को उस प्रकाश से जोड़ते हैं, साधना करते हैं, और फिर जब नदी में स्नान करते हैं तो अंतर की शक्ति के साथ प्रकृति की शक्ति और सूर्य का तेजस तत्व, पृथ्वी तत्व का योग तो होता ही है। जब वो अपने साधना स्थल पर भी साधना करते हैं तो प्रतिदिन इस अमृत तत्व का पान होता है। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया है कि यह अमृत तत्व समय और काल से परे है, शाश्वत है, नित्य है, और साधना के द्वारा इसे आत्मसात किया जाता है। अब ये आप देखो कि कितनी अद्भुत कृपा है कि वो शिव चेतना, परम तत्व, शिव शक्ति तत्व अपने यहाँ प्रकट हुए हैं और आप सब इसके साक्षी बने हैं। 2022, 2024 और वो पार्थिव शिवलिंग जिसमें महाकाल, मां शक्ति का स्वरूप प्रकट हो रहा है, आप सभी साक्षी हैं इसके। सामने बैठ के भी और ऑनलाइन भी बैठ के दर्शन किया है, शक्ति के प्रकाश को महसूस किया है आपने। तो इन्हें आत्मसात करके इस महाकुंभ के दिव्य काल को, दिव्य समय को, दिव्य तरंग को, अमृत धारा को आत्मसात करें। यह स्नान, महाकुंभ स्नान प्रतिदिन का स्नान है, ये अंतर का स्नान है, अमृत तत्व का पान है। ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव, शिव शिव शिव, ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव। दिव्य ज्योति संस्थान पटना 3 दशकों से भी ज्यादा समय से अध्यात्म वैज्ञानिक एवं हमारे आध्यात्मिक गुरुदेव डॉक्टर मनोज कुमार विमल जी के आध्यात्मिक नेतृत्व में वैदिक ज्ञान, हॉलिस्टिक हेल्थ की प्राप्ति, बच्चों एवं युवा वर्ग के लिए विशेष प्रोग्राम मॉड्यूल आत्म उत्कर्ष, आध्यात्मिक चेतना की जागृति एवं अनुसंधान के महत् लक्ष्य के लिए निस्वार्थ रूप से कार्यरत है। रेकी साधना दीक्षा, ओम साधना दीक्षा एवं अन्य आत्म साधना क्रियाओं द्वारा रोग शोक से मुक्ति हेतु आंतरिक एवं प्राकृतिक शक्ति की जागृति तथा तनाव प्रबंधन के लिए आप संपर्क करें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर आध्यात्मिक चेतना की जागृति एवं नव जीवन प्रवाह को प्रतिष्ठित करने में अपना योगदान करें।